हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 14। प्रश्न 14 सुन लीजिए एक बार। तीन समांतर श्रेणियों के इन पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक है, सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 है, तो सिद्ध करो कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। यह जो प्रश्न है यह छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है। हल। दिया गया है समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। ठीक है। तो S1 के लिए प्रथम पद a बराबर 1, सर्वांतर d बराबर 1 और पदों की संख्या n बराबर 1। तो सूत्र हम जानते हैं Sm बराबर n/2 2a n-1 d। तो इस सूत्र में मान भरेंगे तो हम निकालते हैं S1। तो यहाँ पे हो जाएगा S1 और यहाँ पे हो जाएगा n/2। 2a का मान 1 है इसलिए 1 हो जाएगा, n का मान n रहेगा और d का मान हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1। ये ऋण 1 इसमें घट जाएगा तो हमको प्राप्त होगा n/2 n-1। समीकरण 1 ये है S1 का मान है। ठीक है। पुनः इसी प्रकार S2 के लिए प्रथम पद a बराबर 1 रहेगा, सर्वांतर d बराबर 2 रहेगा और n बराबर n रहेगा। ठीक है। n क्या है? पदों की संख्या है। तो सूत्र हम मान भरते हैं S2 बराबर n/2। 2a का मान 1 है, n का मान n है और d का मान 2 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये गुना होके हो जाएगा 2n-2। ठीक है। अब ये ऋण 2 और धन 2 कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा S2 बराबर प्राप्त होगा n/2 2n। ठीक है। और ये 2 कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा n का वर्ग। S2 का मान प्राप्त हुआ है n का वर्ग, समीकरण 2। ठीक है। अब है S3 के लिए। S3 के लिए ध्यान से देखिए। प्रथम पद a बराबर 1 है, d बराबर 3 है और n बराबर n है। n पदों की संख्या, d सर्वांतर, a प्रथम पद। सूत्र में मान भरते हैं S3 बराबर n/2 2a का मान 1 है, n-1 d का मान 3 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3n-3। ये 3 का गुना हुआ तो 3n-3। अब ये जो धन 2 है इसमें घट जाएगा
तो हमको प्राप्त होगा n/2 3n ऋण 1 समीकरण 3। ठीक है। अब प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न कहता है कि सिद्ध करो S1 धन S3 बराबर 2S2। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। क्या बोला प्रश्न? S1 धन S3 बराबर 2S2 सिद्ध करना है। तो S1 का मान समीकरण 1 ये है, S1 का मान n/2 n धन 1 ये S1 का मान है। और S3 का मान, S3 का मान ये है n/2 3n माइनस 1 ये S3 का मान है। और S2 का मान, S2 का मान होता है n का वर्ग। ये दिया हुआ है n का वर्ग, तो n का वर्ग। हमको इसको हल करके इतना सिद्ध करना है। ठीक है। दोनों में n/2 कॉमन है, बाहर निकालते हैं। यहाँ बचेगा n+1 और यहाँ बचेगा 3n माइनस 1। n/2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4n हो जाएगा, और ये धन ऋण कट जाएगा। ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू 2n बराबर 2n का वर्ग। अब ये हो जाएगा 2n का वर्ग बराबर है 2n का वर्ग इति सिद्धम। यह जो प्रश्न है बोल्ड में पूछा गया है। ठीक है। तो इसकी तैयारी कीजिए और इसको बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।